दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नोट्स बाय यशिका में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को और भी राजस्थान की लोक देवियाँ पढ़ा दी है और लोक देवता भी पढ़ा दिए हैं। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा तो उनको जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, तो आज हम जिस माता को पढ़ेंगे वो है नारायणी माता। देखिए, नारायणी माता, इनका वास्तविक नाम था करेमती बाई। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से पूछा जाता है कि किस माता का या किस लोक देवी का वास्तविक नाम करेमती बाई था। तो किस लोक देवी का है? नारायणी माता का। ठीक है, तो जो ये नारायणी माता थी ये सैन या नाई समाज की कुल देवी है। तो देखिए, अब जो नारायणी माता है इनका जो मंदिर है वो है बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में। ठीक है, इनका मंदिर बरवा डूंगरी राजगढ़ अलवर में है। और जो ये विवाद इस पर, यानी कि जो नारायणी माता है इस पर विवाद चल रहा है कि इसके पुजारी को लेकर, यानी कि नारायणी माता का जो मंदिर है उस मंदिर का पुजारी किसे बनाया जाए, इस बात को लेकर इस पर विवाद चल रहा है कि नाई बने या फिर मीना बने, क्योंकि नारायणी माता नाई और मीना दोनों की ये कुल देवी है। ठीक है, तो इसलिए इनको लेकर विवाद चल रहा है। अब देखिए, अब अगली हमारी माता है जिलानी माता। तो देखिए, जिलानी माता, इनका मंदिर है बहरोड। और बहरोड पहले अलवर में था लेकिन वर्तमान में ये कोटपूतली बहरोड जिले में है। ठीक है, तो फिर जिलानी माता जो है इन्होंने हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाया था, यानी कि जो हिंदू अपना धर्म बदल रहे थे तो उनको इन्होंने बचाया था। ठीक है, अब है हर्षद माता। तो जो हर्षद माता है इनका मंदिर है आभानेरी दौसा में, है ना। और आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी है, तो वहीं पर इनका मंदिर है। और ये मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ठीक है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जो हर्षद माता का मंदिर है ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है, यानी कि ये महामारू शैली में बना हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर भी हमने कुछ जो महत्वपूर्ण जो बात है वो लिख रखी है कि जो प्रतिहार कालीन मंदिर है या फिर हम महामारू शैली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर या महामारू शैली में जो मंदिर है वो कौन कौन से है। तो वो एक तो है हर्षद माता का मंदिर जो अभी हमने पढ़ा है, जो आभानेरी दौसा में है। एक है ओसिया मंदिर, और ओसिया वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण जिले में है। ठीक है, और एक है हरिहर मंदिर, तो हरिहर मंदिर जोधपुर ग्रामीण में है। और एक है सचियाय माता का मंदिर, और ये भी जोधपुर ग्रामीण में है। अब देखिए दोस्तों, ये याद करना भी कितना इजी है कि हर्षद माता का मंदिर आभानेरी दौसा में है, जबकि ये ओसिया के मंदिर और ओसिया में हरिहर मंदिर है, सचियाय माता का मंदिर है। तो ये सब कहाँ पर है? ये है हमारे नए जो जिले बने हैं उसमें है, और वो है जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, तो यानी कि जो ये मंदिर है ये चारों मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो आप इन सबको याद रखिएगा कि प्रतिहार कालीन या फिर महामारू शैली में कौन कौन से मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो प्रतिहार कालीन मंदिर है चार तो वो है, और एक है सूर्य मंदिर, और ये भी जोधपुर ग्रामीण में है। और दधिमती माता मंदिर यह है गोट मांगलोद नागौर में। और एक है जगत अंबिका मंदिर, यह है जगत उदयपुर में। और एक है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर जो है बाड़मेर में। ठीक है, तो ये जो मंदिर है ये सभी प्रतिहार कालीन मंदिर है, यानी कि महामारू शैली में निर्मित मंदिर है। ठीक है, अब है किराड़ू का प्राचीन नाम था किरातकूप, है ना।
और एक है कि चार चौमा मंदिर कोटा में है और ये गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, अब जैसे आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो ये मैंने आपको अभी पढ़ा है इनमें से कोई भी 3 मंदिर दे देगा और एक मंदिर आपको ये चार चौमा का दे देगा, और फिर वो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर नहीं है या फिर महामारू शैली से निर्मित मंदिर नहीं है। तो उसमें हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा चार चौमा मंदिर, क्योंकि ये चार चौमा मंदिर तो गुप्तकालीन मंदिर है, और जबकि जो बाकी के मंदिर हमें देगा वो कौन से, प्रतिहार कालीन मंदिर या फिर महामारू शैली के। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब है जोधपुर संभाग की कुछ लोक देवियाँ है ये। ठीक है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब पहली है नागनेची माता। तो नागनेची जो माता है इनके राजस्थान में 3 मंदिर है ना, राजस्थान में इनके 3 मंदिर है, 3 अलग अलग जगह। तो एक मंदिर है इनका नगाना गांव बालोतरा में। ठीक है, नगाना गांव बालोतरा में, एक है मेहरानगढ़ जोधपुर में और एक है जूनागढ़ बीकानेर में। देखिए जूनागढ़ बीकानेर में। तो जो नगाना गांव बालोतरा में इनका मंदिर है वो मुख्य मंदिर है, और नागनेची माता की प्रतिमा लकड़ी से निर्मित, ठीक है, लकड़ी से निर्मित और निर्माण मंदिर का, यानी कि जो नागनेची माता का मंदिर है इसका निर्माण बालोतरा में करवाया है राव दूहड़ ने, और राव दूहड़ कर्नाटक से इनकी मूर्ति लेकर आए थे। ठीक है, तो ये तो इनका जो नगाना गांव बालोतरा में मुख्य मंदिर है उसके बारे में कुछ बातें हैं, है ना। अब एक है कि एक इनका मंदिर है मेहरानगढ़ जोधपुर में, और वहाँ पर इनके मंदिर का निर्माण करवाया है राव जोधा ने। ठीक है, एक इनका मंदिर है जूनागढ़ बीकानेर में, और वहाँ पर इनके मंदिर का निर्माण करवाया है राव बीका ने। तो ये तो आपके वैसे भी याद रह जाएंगे, क्योंकि राव जोधा का संबंध जोधपुर से है और राव बीका का संबंध बीकानेर से है। ठीक है, बस आप इसको याद रखिएगा कि नगाना गांव बालोतरा में नागनेची माता का मंदिर का निर्माण करवाया है राव दूहड़ ने। ठीक है, अब है देखिए, नागनेची माता राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, नागनेची माता राठौड़ों की कुल देवी है और ये 18 भुजा वाली देवी है। ये बात इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब देखिए आगे, अब है चामुंडा माता मंदिर। तो जो ये चामुंडा माता मंदिर है ये भी राजस्थान में 4 जगह पर है ना। तो यानी कि चामुंडा माता के 4 मंदिर है राजस्थान में। तो पहला मंदिर है मंडोर जोधपुर में, एक मंदिर है मेहरानगढ़ जोधपुर में, एक है तारागढ़ अजमेर में और एक है चावंड सलूम्बर में। ठीक है, तो अब इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है मंडोर जोधपुर में, और है ना ये किस वंश का है, तो ये प्रतिहार वंश का है और ये प्रतिहारों की कुल देवी है। ठीक है, तो जो मतलब जो मंडोर जोधपुर में इनका जो मंदिर है वहाँ पर है ना, तो ये प्रतिहार वंश की क्या है, कुल देवी है। ठीक है, अब है मेहरानगढ़ जोधपुर में, तो वहाँ पर इनके मंदिर का निर्माण राव जोधा ने ही करवाया है, और 2008 में यहीं पर भगदड़ मची थी, बहुत भयंकर यहाँ पर भगदड़ मची थी। और उस मतलब जो मेहरानगढ़ जोधपुर में जो भगदड़ मची थी उसकी जांच करने के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी आई थी। ठीक है, अब एक मंदिर है इनका तारागढ़ अजमेर में, और वहाँ पर इनके मंदिर का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ठीक है, और वो इनकी आराध्य देवी है ना। तो ये तो हमारे 3 मंदिर हो गए। अब अगला है चावंड सलूम्बर में है वर्तमान में। अब वहाँ पर इनके मंदिर का निर्माण करवाया था महाराणा प्रताप ने, और ये उनकी आराध्य देवी है। यानी कि जो चामुंडा माता थी ये प्रतिहारों की तो कुल देवी है। ठीक है, प्रतिहारों की कुल देवी है जो जोधपुर में इनका मंदिर है, जबकि ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय और महाराणा प्रताप की आराध्य देवी है। ठीक है, इन बातों को याद रखना कि किसकी कुल देवी और किसकी आराध्य देवी है ना। अब देखो इस बात को कि चामुंडा माता मारवाड़ के राठौड़ों की तो आराध्य देवी है, जबकि मारवाड़ के प्रतिहारों की कुल देवी है ना। अब देखिए, अब अगली हमारी माता है, अगली हमारी जो लोक देवी है वो है सांभर माता।
सांभरा माता, ठीक है, सांभरा माता। तो इनका मंदिर है पचपदरा बालोतरा में, ठीक है। तो पहले जो ये पचपदरा था ये उस बाड़मेर में था, लेकिन वर्तमान में ये बालोतरा में है। तो जो आपने एक पचभद्रा झील का नाम तो सुना होगा, जो कि बहुत बड़ी खारे पानी की झील है, पचभद्रा झील है ना, तो वो भी बालोतरा में ही है। तो वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। तो ये लवणता की देवी है, क्योंकि जो ये इनका मंदिर है पचभद्रा बालोतरा में है ना, तो फिर जो ये पचभद्रा है ये खारे पानी की झील है, और उस कारण इन्हें लवणता की देवी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इनके बारे में हो गया। अब अगली हमारी जो माता है वो है सचियाय माता। सचियाय माता है ना, तो देखिए ओसिया मंदिर। तो ओसिया मंदिर कहाँ पर है? ये है जोधपुर ग्रामीण में। वर्तमान में ये जोधपुर ग्रामीण में है, और इसका प्राचीन नाम था उपकेशराय पट्टन, यानी कि जो ये ओसिया था इसका प्राचीन नाम है उपकेशराय पट्टन, है ना, उपकेश पट्टन। और इसका उपनाम है राजस्थान का भुवनेश्वर। यानी कि अगर पूछे कि राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहते हैं, तो ओसिया को कहते हैं। यहाँ के मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है, और जो अभी मैंने आपको बताया था कि हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर, सचियाय माता का मंदिर, ये सब कैसे है? सब प्रतिहार कालीन मंदिर है ना। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे सचियाय माता का मंदिर। तो ये ओसवालों की कुल देवी है, और जो सचियाय माता का जो मंदिर है, इनकी जो मूर्ति है, ये मूर्ति महिषासुर मर्दिनी की है, और ये काले पत्थर की मूर्ति है, ठीक है, ये काले पत्थर की मूर्ति है। अब देखिए, अब हमारी अगली और इम्पोर्टेंट माता है आई माता, ठीक है। तो जो आई माता है, ये आई माता सिरवी समाज की कुल देवी है, ठीक है। आई माता सिरवी समाज की कुल देवी है, और आई माता का जन्म स्थली है अंबापुर गुजरात, यानी कि ये जो राजस्थान की नहीं है बल्कि अंबापुर गुजरात की रहने वाली थी। और आई माता का उपनाम है जीजीबाई, यानी कि जीजीबाई के नाम से किस माता को जानते हैं या किस लोक देवी को जानते हैं? तो हम जानते हैं आई माता लोक देवी को। तो ये रामदेव जी की शिष्या थी, ठीक है। तो यह मैंने आपको बताया भी था जब रामदेव जी पढ़ाया था कि आई माता रामदेव जी की शिष्या है। और आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में। तो वर्तमान में बिलाड़ा जोधपुर ग्रामीण में है, ठीक है। इसमें मूर्ति नहीं है, तो आई माता की मूर्ति नहीं है। इनके मंदिर को बड़ेर कहते हैं, और इनकी ज्योति से केसर टपकती है, यानी कि किस माता की ज्योति से केसर टपकती है? तो आई माता की, ठीक है। तो आई माता की ज्योति से केसर टपकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब जो बाकी की हमारी जो कुछ इम्पोर्टेंट जो लोक देवियाँ हैं उनके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।